बेलो बेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हसल विद रश्मि। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है फेस टू फेस, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली फिगर आउट कि आज का टॉपिक होगा क्या वीडियो का। मैं अभी पढ़ा भी नहीं रही हूँ, BPSC इज़ ओवर, सो व्हाट टू डू नाउ। सो आई वॉज जस्ट वंडरिंग अपॉन दिस एंड अचानक से इट क्लिक्ड मी कि आई हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक to discuss from my own experiences. So we'll discuss about the pros and cons of preparing for UPSC from home. तो यहाँ पे मेरे experiences होंगे exclusively, तो आपको जो इसमें से relevant लगे आप वो ले सकते हो। आखिर में solutions भी होंगे जो मैंने follow किए, तो keep watching. Let's get into it. हाँ जी, तो मेरी नोटबुक निकल चुकी है, मैंने बना के रखे हैं कुछ नोट्स अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रोज ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम। तो पहला हो जाता है कि आपका टाइम वेस्ट काफ़ी कम होता है। टाइम वेस्ट काफ़ी कम होता है एज एन कि अगर आप अकेले रह रहे हो, आप जनरली ट्राई करोगे कि मैं खाना खुद बना लूँ, क्योंकि टिफ़िन सर्विस में आपको मन लायक खाना मिला ना मिला। तो इससे क्या होता है, अगर आप खाना खुद बना रहे हो तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। वेस्ट भी नहीं, इट्स अ नेसेसिटी, लेकिन आप इंसान हो, आप तुरंत खाना बनाने के साथ ही आप पढ़ने बैठ जाओ, उसके बाद ऐसा नहीं होता है जनरली। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको आधे घंटे बाद भी लगेगा यार थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं खुद बाहर रही हूँ कुछ दिन और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि खाना आप कितना भी शॉर्टकट से बना लो वो टाइम लगना ही है, और उसके बाद आप जस्ट पढ़ाई करने नहीं बैठ सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोचोगे कि मल्टीटास्किंग कर लेंगे, खाना बनाते बनाते पढ़ाई कर लेंगे, तो वो नहीं होता है। मैंने भी कई बार ट्राई किया कि हाँ चावल चढ़ा लूँ और फिर पढ़ाई करूँ, वो ध्यान लगेगा ही नहीं। एक तरफ गैस जल रही है और एक तरफ सौ सौ की आवाज़ आ रही है सीटी की, और एक तरफ आप पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं लगेगा। अगर इवन इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन फूड, फिर भी कई बार टाइम वेस्ट होता है अलग अलग कामों में। झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, कुछ भी, घर तो गंदा नहीं रखोगे। तो ये सबसे पहला चीज़ होता है, घर में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है बना बनाया जिसमें आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। तो ये था पहला पॉइंट कि आपका टाइम वेस्टेज काफ़ी कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट अ फेमिलियर एनवायरनमेंट। आपको आप बाहर चले जाओ, कितने भी आपके अच्छे दोस्त बन जाए, लेकिन आपको जो एक फैमिली के अंडर में सिचुएशन मिलेगी, जो एक ऑरा क्रिएट होगा, वो बाहर क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं और सारे लोग हैं जो आपको कंफर्ट दे सकते हैं, जिस लेवल का कंफर्ट आप उस समय क्रेव कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आएगा ही। तो आप किसी से बात कर लो घर में तो एकदम से मन हल्का हो जाता है। वो चीज़ फ़ोन पे नहीं हो पाती है, मतलब कॉल पे आप कितना भी बात कर लो, लेकिन वो जो मैजिक है जो फेस टू फेस होता है वो नहीं हो पाता है। वो आप 2 मिनट, आप 20 मिनट मम्मी से बात कर लो फ़ोन पे और आप 2 मिनट फेस टू फेस बात कर लो, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट इट। द सेकेंड पॉइंट, it is about the familiar environment that is created when you are preparing for home. Third and the most important reason, आपके पैसे बचते हैं। पैसे बचते हैं एज एन कि ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाएगा, या फिर आप बाहर रहने में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे खर्चे बच गए एक तरह से, अगर आप प्रिपेयर कर पा रहे हो तो। अगर आपके पास वो है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके इस चीज़ को। जैसे मैं नहीं कर सकती थी अफोर्ड कोचिंग, तो मैंने नहीं लिया कोचिंग, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोचिंग लेना ख़राब है, ऑब्वियसली आपको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घर से प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो आपके पैसे तो बचते ही हैं। अगर आपकी फैमिली उस सिचुएशन में नहीं है कि आपको बाहर भेज पाए, तो अपने आप पे ऐसा प्रेशर मत डालो कि आप नहीं कर सकते हो प्रिपेयर। टाइम लगेगा और अगर किस्मत में हुआ तो होगा। हर बार हार्डवर्क काम नहीं करता, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ और मानती भी हूँ। हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक भी होता है। कोई बिना कोचिंग के एक बार में प्रिपेयर करके निकाल लेता है, और कोई 3 साल कोचिंग के साथ निकाल नहीं पाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कम इंटेलिजेंट है और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है,
सिर्फ डिफरेंस इतना है कि लक भी बहुत बार एक फैक्टर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी ने कम मेहनत की है ज़्यादा, लेकिन लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। ये आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं तो मानती हूँ। आप अगर अग्री करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो ठीक है क्या ही बोलूँ फिर। तो पैसे बचते हैं। चौथा जो रीज़न है वो काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी फील किया जब मैं बाहर रह रही थी कि मम्मी का हाथ का खाना, आप जब घर में रह रहे हो, आपको मम्मी जो बनाएगी खिलाकर, वो 2 ही रोटी आप खाओ और अपनी हाथ की 4 रोटी खाओ, लेकिन उसमें जो डिफरेंस पता लगता है वो जो बाहर रह रहे हैं, जो देख रहे हैं फेलो एस्पिरेंट्स, उनको ही पता होगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो मम्मी का हाथ का न्यूट्रिशियस खाना, अब आप अकेले रह रहे हो, आपको खुद अगर खाना बनाना है, आप काफ़ी बार लेज़ी हो जाओगे, काफ़ी बार आप लेज़ी हो जाओगे कि हाँ चलो आज ये अंडा खा लेते हैं, आज कुछ और खा लेते हैं, केक खा लिया, पेट भर गया यार, अब बनाने का मन नहीं है। नहीं, तो मम्मी वो चीज़ नहीं होने देगी घर पे, या फिर आपकी फैमिली ही नहीं होने देगी कि नहीं खाओ। मेरी मम्मी तो कहती है कि अगर रात का खाना नहीं खाओगी तो चिड़िया मांस काट कर ले जाएगी। तो मैं अभी भी अपने दोस्तों को भी बोल देती हूँ ये चीज़ कि यार रात का खाना खा लो, नहीं तो चिड़िया मांस काट कर ले जाएगी। पता नहीं ये लॉजिक कहाँ से है, लेकिन ये है। तो मम्मी के हाथ का खाना आप बहुत मिस करते होगे, आई कैन रियली रिलेट, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है वापस आए घर पे। तो इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि मैं जब खाना बना के निकलती थी मेरी हालत ख़राब रहती थी और मुझे बस ये लगता था यार मम्मी कैसे बना लेती है, इतना जल्दी जल्दी सब चीज़ कैसे कर लेती है। तो ये लगता था मुझे कि क्या करूँ, मतलब अभी अब जब मैं बाहर रह कर घर पे आई हूँ तो मुझे लगता है कैसे हेल्प कर दूँ मम्मी की किसी चीज़ में, क्योंकि आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस्ड कि कितना ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता है। एक टाइम बनाने के बाद हिम्मत नहीं बचती थी कि दूसरे वक्त बना लूँ खाना। मम्मियाँ 3 टाइम बना लेती हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स आउट देयर एंड अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम कि आप इतना टेस्टी खाना बना लेते हो एक तो, और उफ तक नहीं करते हो। मतलब मम्मियाँ अजीब ही होती है, अलग ही होती है, वाओ क्या ही बोलूँ। और तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रीज़न था जो मुझे बताना था और मैंने बता दिया। नेक्स्ट रीज़न भी काफ़ी मॉरल सपोर्ट के बारे में है। आप बाहर रह लो, आपके कितने भी दोस्त बन जाए, लेकिन आपको आप जब स्ट्रेस्ड हो और जब आपको फैमिली की ज़रूरत है, तब अगर फैमिली नहीं मिलती है तो वो स्ट्रेस फिर इमोशन बन के आँखों से बह जाता है। ओह माय गॉड, लिटरली मतलब काफ़ी ज़्यादा रोना आता है। और कोई आपका एक्सटर्नल नहीं है एनवायरनमेंट, मतलब एक तो गर्ल्स में, लड़कियों में मूड स्विंग्स भी काफ़ी होते हैं, कभी कुछ ख़राब लग गया, कभी कुछ, मतलब ख़राब ना भी लगे तो भी होता है कि कभी ऐसे ही मूड ऑफ है। गर्ल्स में क्या, ये सब में ही होता होगा, सबका वो हार्मोनल इश्यूज होते होंगे। तो वो जो कंफर्ट और सपोर्ट उस वक्त आपकी फैमिली प्रोवाइड कर सकती है आपको चीयर अप करने के लिए। आपके जो बचपन के दोस्त हैं अगर वो आपके आसपास हैं तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको बाहर नहीं मिलता है। और आप अगर अकेले रह रहे हो फिर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर आपके दोस्त नहीं है। और यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा लोग आइसोलेट हो जाते हैं, तो इट्स क्या ही बोलूँ, काम रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये काम रखने में हेल्प आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा आपको कर सकती है। तो ये थे 5 पॉइंट्स ऑफ प्रोज। मैं और ज़्यादा रिसर्च अगर करूँ और ज़्यादा पॉन्डर करूँ तो मैं और निकाल सकती हूँ इसमें से अच्छे पॉइंट्स, लेकिन लेट्स कीप इट टू दैट एज ऑफ नाउ, and let's get into the cons of the preparation from home.